ओम श्री गणेशाय नमः। श्री शिव महापुराणे सप्तम्यां वायव्य संहितायां अथ चतुर्थोध्याय। हिंदी अनुवाद। श्री कृष्ण ने कहा, भगवान, अत्यंत तेजस्वी शिव की मूर्तियों से जिस प्रकार ये संसार व्याप्त है उसे मैंने सुना। अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि उन शिव शिवा रूप से ये संसार कैसे व्याप्त है। उपमन्यु ने कहा, शिव शिवा की विभूति को मैं संक्षेप से कहता हूँ, इसे विस्तार से शिवजी भी नहीं कह पाएंगे। शक्ति साक्षात महादेवी है और महादेव शक्तिमान है। उनके ऐश्वर्य का लेश मात्र ये चराचर जगत है। कुछ वस्तु चेतन और कुछ अचेतन रूप हैं। वे दोनों शुद्ध अशुद्ध तत् पर अपर रूप हैं। जो ये अचेतन चक्र के साथ चैतन्य चक्र भ्रमण करता है वह अपर है, वह अशुद्ध है। और जो पर है वह शुद्ध है। अपर और पर ये दोनों चित्त और अचित्त रूप हैं। इनमें शिव शिवा का स्वाभाविक स्वामित्व है। शिव शिवा के वंश में संसार है और संसार के वश में शिव तथा शिव नहीं है। संसार की इच्छा की जाती है। अंत शिव शिवा संसार के स्वामी है। जैसे शिव वैसी शिवा और जैसे शिवा वैसे शिव हैं। ये दोनों चंद्रमा और चांदनी की भांति हैं। अंत इनमें अंतर नहीं है। चंद्रिका के बिना चांद चमकता नहीं है, इसी प्रकार शिवा शक्ति के बिना शिव भी प्रकाशित नहीं होते। जिस प्रकार प्रभा के बिना सूर्य की सत्ता नहीं है और सूर्य के बिना प्रभा की स्थिति भी वैसी ही है, इस प्रकार शक्ति और शक्तिमान एक दूसरे के आश्रित रहते हैं। अंत शिवा के बिना शक्ति नहीं और शक्ति के बिना शिव नहीं। जिससे शिव समर्थ होकर देहधारियों को भुक्ति मुक्ति देते हैं वह आध्यात्मिक शक्ति, जिसे परा कहते हैं, शिव के आश्रय में। जिसे अखिलेश परमात्मा शिव की उन उन अनुकूल गुणों से युक्त सहधर्मनी शक्ति कहते हैं, वह एक पराचित शक्ति प्रसव धर्म से युक्त है, जो शिव जी की इच्छा से अनेक प्रकार से विभक्त करती है। वही मूल प्रकृति माया त्रिगुणा तथा तीन प्रकार की कही गई है। ये संपूर्ण जगत उन्हीं शिवा से विस्तृत हो रहा है। वह शक्ति 1, 2, 100, 1000 प्रकार से अपने व्यवहार से अनेक भेदों को प्राप्त होती है। शिव जी की इच्छा से वह पराशक्ति शिव तत्व की एकता को प्राप्त हुई। सृष्टि के प्रारंभ में उसका परिस्फुरन वैसे होता है जैसे तिल से तेल की प्राप्ति होती है। तब शक्तिमान से क्रिया शक्ति उत्पन्न हुई। जब उसमें हलचल हुई तो नाद की उत्पत्ति हुई। नाद से बिंदु की उत्पत्ति हुई। उससे सदाशिव प्रकट हुए, उनसे महेश्वर हुए और उनसे शुद्ध विद्या प्रकट हुई। वह वाणी की ईश्वरी शक्ति है जो शिव की वागीशा शक्ति कही जाती है और वही वर्ण स्वरूप धारण कर लेने पर फिर मातृका भी कही जाती है। फिर अनंत के समावेश से माया ने काल को उत्पन्न किया। उसने नियति को, नियति से कला, उससे विद्या, राग तथा पुरुष उत्पन्न हुए। फिर माया से त्रिगुणात्मक अव्यक्त प्रकट हुआ। त्रिगुण से व्यक्त और उनसे ये त्रिगुण विभक्त हुए, सत्व रज तम, जिनसे संपूर्ण संसार व्याप्त है। इन गुणों के परस्पर टकराव होने से इन गुणों के स्वामी तीन मूर्तियां हुई। फिर क्रम से महत आदि तत्वों की उत्पत्ति हुई। उनसे शिवजी की आज्ञा द्वारा उस अंड के असंख्य पिंड हुए। वे चक्रवर्ती अनंत आदि विदेशों से अधिष्ठित हैं। शरीरंतर भेद से शक्ति के भेद कहे गए। स्थूल सूक्ष्म भेद से वे अनेक रूपों वाले जानने चाहिए। रुद्र की रौद्री, विष्णु की वैष्णवी, ब्रह्मा की ब्रह्मानी और इंद्र की इंद्रानी शक्ति कही जाती है। अधिक क्या कहें, जिसे विश्व कहते हैं वह शक्ति रूप से वैसे ही व्याप्त है जैसे प्रत्येक देह आत्मा से व्याप्त होता है। अंत ये समस्त स्थावर जंगम रूप संसार शक्तिमय है, जो परमात्मा की कला की परम शक्ति कही गई है। इस प्रकार ये पराशक्ति ईश्वर की इच्छा की अनुयायिनी है, जो इस जड़ चेतन विश्व की सृष्टि कहते हैं। ज्ञान क्रिया की इच्छा वाली अपनी तीन शक्तियों से वह शक्तिमान ईश्वर विश्व को व्याप्त कर सदा स्थिर रहता है। ये ऐसा है और ऐसा नहीं है। इस प्रकार की जो आत्मिक शक्ति है वह महेश्वर की नित्या इच्छा शक्ति ही कार्य की नियामिका है। ज्ञान शक्ति उसका कार्य करण और प्रयोजन तत्व रूप से बुद्धि में स्थित होता है। क्रिया शक्ति जिसने संसार को अपने वश में कर रखा है, जो इच्छा पदार्थों को देती है, जो संकल्प रूप से क्षण भर में सब कार्य कर लेती है। शक्ति के अनुसार उत्पन्न होने वाली त्रिगुणात्मिका शक्ति तीनों का उत्थान करती है। वही परम शक्ति से प्रेरित होकर संपूर्ण संसार को पैदा करती है। इस प्रकार शक्ति के योग से शिव शक्तिमान कहे जाते हैं। शक्ति और शक्तिमान से उत्पन्न ये शैव संसार शाक्त कहा जाता है। जैसे माता पिता के बिना पुत्र पैदा नहीं होता, वैसे ही भव और भवानी के बिना यह चराचर जगत पैदा नहीं होता। ये संसार स्त्री पुरुष से पैदा होने के कारण स्त्री
पुंसात्मक कहा जाता है। स्त्री तथा पुरुष की विभूति स्त्री पुरुष से अधिष्ठित है। अंत शिव परमात्मा है और शिवा कहलाती है। शिव सदाशिव कहे जाते हैं, शिवा मनोन्मणि कही जाती है, अथवा शिव को महेश्वर और शिवा को माया कहते हैं। पुरुष परमेशान और प्रकृति परमेश्वरी कही जाती है। रुद्र साक्षात महेश्वर और रुद्रवल्लभा रुद्रानी कही जाती है। विष्णु विश्वेश्वर देव है, लक्ष्मी विश्वेश्वर प्रिया है। सृष्टि काल में ब्रह्मा शिव है, ब्रह्मा की स्त्री ब्राह्मणी है। भास्कर भगवान शिव है, उनकी प्रभा भागवती शिवा है। कामारी महेंद्र है और शची पार्वती है। अग्नि महादेव है और स्वाहा शिवा है। यम शिव है और उनकी पत्नी पार्वती है। निरति भगवान शिव है, नैऋति पार्वती है। वरुण भगवान रुद्र है और वारुणी पार्वती है। वायु चंद्रशेखर है, उनकी प्रिया शिवा है। यक्ष शिव है और रिद्धि शिवा है। चंद्रमा शिव है और रोहिणी शिवा है। ईशान शिव है और उनकी पत्नी शिवा है। अनंत शिव है और उनकी स्त्री शिवा है। काला गिरुद्र शिव है, उनकी स्त्री काली है। पुरुष नामक मनु शिव है और शत रूपा शिव प्रिया है। दक्ष प्रजापति साक्षात महादेव है, उनकी कन्या शिवा है। रुचि शिव है और आकुति को विद्वानों ने भवानी कहा है। भृगु शिव है और ख्याति पार्वती है। मरीचि शिव है और संभूति पार्वती है। अंगिरा शिव है और समृद्धि पार्वती है। पुलस्त्य शिव है और प्रीति शिवा है। पुलह त्रिपुरारी है और उनकी प्रिया शिवा है। क्रतु शिव है और सन्नति शिवा है। अत्रि शिव है और विद्वानों ने अनुसुया को उमा कहा है। कश्यप शिव है और देव माता महेश्वरी है। वशिष्ठ शिव है और अरुंधति साक्षात भवानी है। सभी पुरुष शिव हैं और सभी स्त्रियां शिवा है। अंत सभी स्त्री पुरुष उन दोनों को की विभूतियां हैं। भगवान शिव विषय है और परमेश्वरी विषय है। उमा रूप सब श्राव्य है और शिव श्रोता रूप है। जितने पूछने योग प्रश्न है उन्हें सब पार्वती धारण करती हैं। पृष्ठा व विश्व आत्मा बाल चंद्रधारी है। जितने देखने योग रूप है उन सबको शिव प्रिया धारण करती हैं। उनके दृष्टा चंद्रशेखर विश्वेश्वर देव है। संपूर्ण रस रूपा महादेवी है और रस ग्रहण करने वाले महादेव शिव है। संपूर्ण प्रिय समूह पार्वती है और प्रतिरूप नीलकंठ है। मानने योग्य समस्त वस्तुओं को सदा महेश्वरी देवी धारण करती हैं और उनको मानने वाले विश्व आत्मा महादेव महेश्वर हैं। जानने योग्य वस्तु को पार्वती धारण करती हैं। भगवान चंद्रशेखर उसके जानने वाले हैं। सभी प्राणियों के प्राण भगवान शिव हैं और जल रूपनी पार्वती सबके प्राणों को की स्थिति है। त्रिपुरासुर प्रिया श्रेत्रा को धारण करती हैं और भगवान अंधक रिपु श्रेत्र ज्ञाता को धारण करते हैं। त्रिशूलधारी शिव दिन है और पार्वती रात्रि। आकाश शिव है, पृथ्वी पार्वती है। भगवान शिव समुद्र है और वेला पार्वती है। विश्व वृक्ष शिव है, लता पार्वती है। त्रिपुरारी समस्त पुल्लिंग के प्रतीक हैं और शिव प्रिया सभी स्त्रीलिंगों को धारण करती हैं। शिव प्रिया समस्त शब्द जाल को धारण करती हैं और समस्त अर्थ स्वरूप को चंद्रशेखर धारण करते हैं। जिस जिस पदार्थ की जो जो शक्ति कही गई है वह सब विश्वेश्वरी देवी हैं और वे पदार्थ शिव जी हैं। जो उत्तम पवित्र पुण्य तथा परम मंगल है वे सब शिव शिवा के तेज से उत्पन्न है। जिस प्रकार जले हुए दीपक की लौ घर को प्रकाशित करती है वैसे ही इन दोनों का सर्वत्र व्याप्त तेज संसार को प्रकाशित करता है। त्रिन से लेकर शिव मूर्ति तक वे स्थित है। उन्हें शिव शिवा के सन्निकर्ष से ये संसार चल रहा है ऐसा देव वचन है। सबका कल्याण करने वाले ये दोनों सभी आकारों वाले हैं। इनकी पूजा करें, इन्हें नमस्कार करें और विशेष रूप से इनका चिंतन करें। हे श्री कृष्ण, अपनी बुद्धि के अनुसार ये शिव शिवा की यथार्था मैंने तुमसे कही है, इससे इतना ही मत समझना। शिव शिवा की यथार्था बड़े लोगों के मन से भी परे है। उसे कैसे कहा जा सकता है? जो शिव के अनन्य भक्त हैं, जिन्होंने अपना मन शिव को अर्पित कर दिया है। इनका वास्तविक रूप उन्हीं की बुद्धि में आरूढ़ होता है, औरों के नहीं। जो ये विभूति कही गई है वह प्राकृत और अपरा है और अप्राकृत परा विभूति दूसरी है जिसे गुप्त कहा है। उसे रहस्य वेता ही जान सकते हैं। जहाँ से इंद्रियों के साथ पहुंचकर मन तथा वाणी लौट जाती है वही परमेश्वर की अप्राकृतिक परा विभूति है। वही परम धाम और वही परम गति है। वही परम सीमा और दही परमेष्ठी की परा विभूति है। उसे पाने के लिए श्वास तथा इंद्रियों को जीतकर योगी वैसा बनाने का यत्न करते हैं जैसा गर्भ कारागृह द्वारा निश्चिद्र
होता है वह शिव शिवा की विभूति संसार रूपी परदष्ट पुरुषों के लिए संजीवनी है। उसे पाकर विद्वान कहीं से डरता नहीं है। जो परा अपरा विभूति को ठीक से जानता है वह अपरा विभूति की सीमा को पार करके परा विभूति को प्राप्त करता है। हे श्री कृष्ण, तुमसे परमात्मा का रहस्य तथा उनकी यथार्थ स्थिति कह दी है, क्योंकि तुम योग्य शिव भक्त हो। वेद की आज्ञा है कि इस रहस्यात्मक शिव शिवाभिभूति का वर्णन अयोग्य शिष्य, अभक्त तथा अशैव से नहीं करे। हे अति कल्याण, तुम इसे यदि कहो तो अपने समान अधिकारियों से यही कहना, दूसरों से नहीं। शिव शिवा की इस विभूति को जो योग्य भक्तों को देता है वह संसार सागर से मुक्त होकर शिव सायुज्य को प्राप्त होता है। इसका कीर्तन करने से बड़े बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। 3-4 बार अभ्यास करने से उससे भी अधिक पाप नष्ट हो जाते हैं। उसके अरिष्ट और शत्रुओं का नाश होकर मित्रगण बढ़ते हैं। शैवी विद्या बढ़कर उसकी बुद्धि सत्य की ओर प्रवृत्त होती है। शिव पार्वती तथा उनके गणों के प्रति उसकी भक्ति बढ़ती और सभी इच्छाएं उसकी निस्संदेह पूर्ण होती जाती हैं। भीतर से शुद्ध होकर शिव के प्रति भक्ति करके यदि वह इसका कीर्तन करता है तो पूर्व जन्म के प्रतिबंधक कर्म भी बार बार अभ्यास करने से नष्ट हो जाते हैं और उसके लिए कोई वस्तु दुर्लभ नहीं होती है। इस प्रकार श्री शिव महापुराण में गौरी शंकर विभूति योग नामक चौथा अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय।